हेलो ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू हिमरक्षक। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। ये वीडियो मेरे एक्सपीरियंस बेस्ड वीडियो है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपका 10 दिसंबर वाला एग्ज़ाम आपको किस प्रकार से अटेम्प्ट करना चाहिए। आप सभी को पता है नेगेटिव मार्किंग भी है, इससे कैसे बचें आपको सब कुछ आज की वीडियो में बताऊंगा। और जो पहली बार अटेम्प्ट कर रहे हैं उनको किन बातों का ध्यान रखना है वो भी आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। सभी को पता है 36 से 40 हज़ार बच्चों ने ये एग्ज़ाम भरा है, उन सभी तक आज की वीडियो ये पहुंचनी चाहिए। ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है जी। चलो, सबसे पहली बात, आप सभी को पता है आपका एग्ज़ाम होने वाला है 10 तारीख को। और कितने बजे? 11 बजे से लेकर 1 बजे तक, यही है टाइमिंग, ठीक है। 11 बजे से लेकर 1 बजे तक आपको कितने मिनट मिलेंगे? आपको 120 मिनट मिलेंगे, यानी कि 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। देखिए क्या होता है कि यदि आपका एग्जामिनेशन सेंटर आपके घर से, ये बातें डिपेंड करती हैं कहीं ना कहीं आपके परफॉर्मेंस पर, ठीक है। तो सुन लो कि यदि आपके जो सेंटर है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका घर है नूरपुर में, ठीक है। आपका घर कहाँ है? नूरपुर में। और आपका जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर है वो है नगरोटा बगवा में, ठीक है। कंडीशन दे रहा हूँ आपको, एग्जांपल दे रहा हूँ। यदि आपका घर नूरपुर है और आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो नूरपुर या फिर कांगड़ा के कहीं आगे है, आपको क्या करना है? आपको एग्ज़ाम के पहले दिन घर से चल पड़ना है। ऐसा नहीं होना चाहिए यार कि एग्ज़ाम वाले दिन ही जाना है आपको। कई बार क्या होता है कि बच्चों को चिंता रहती है कि हम टाइम से पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, हमारी बस यदि टायर पंचर हो गया या फिर कोई भी कंडीशन हो सकती है। कई बार बच्चों को चक्कर आने की भी हो सकती है प्रॉब्लम, या फिर वोमिटिंग भी प्रॉब्लम हो सकती है एक, ठीक है। तो बोल रहा हूँ आपको एक दिन एडवांस एग्जामिनेशन सेंटर के आसपास पहुंच जाना है, ठीक है। यदि कोई आपका रिश्तेदार है तो आप 10 से 15 किलोमीटर का रिस्क ले सकते हो कि आपने सुबह उठकर जाना है। इतना सफ़र हो सकता है, ठीक है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए यार कि 60 से 70 किलोमीटर आप उसी दिन सफ़र करो। ये बातें डिपेंड करती है आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है तो आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है जी। 70 से 80 किलोमीटर अगर आपका सफ़र है तो आप पहले दिन ही आधा कर लें, और उस दिन आप जो एग्ज़ामिनेशन, जो आपका परफॉर्मेंस डे है, उसमें थोड़ा सा सफ़र करें, ज़्यादा नहीं। 3 से 4 किलोमीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 10 किलोमीटर, इससे ऊपर आपको सफ़र नहीं करना है एग्ज़ाम से पहले, ठीक है जी। और एक चिंता की बात ये होती है कि यार कई बच्चों ने ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं, एग्ज़ाम की इंस्ट्रक्शंस, वो भी अच्छे से नहीं पढ़ी होती हैं। जैसे क्या क्या लेकर जाना है। पहली बात, आपके पास फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए एडमिट कार्ड की। फिर आपके पास आईडी होनी चाहिए। आईडी के तौर पर आप ले सकते हो या आधार कार्ड, या फिर वोटर कार्ड, या फिर डीएल, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। तीनों में से अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट है तो वो चल पड़ेगा। इसके अलावा आपको लेटेस्ट फोटोग्राफ भी लेनी है अपनी, जो भी आपकी लेटेस्ट फ़ोटो होगी वो भी लेकर जानी है। आप 2 से 3 फ़ोटो आपके साथ ले जा सकते हो, ठीक है जी। इसके अलावा पेन भी लेना है। कई बार क्या होता है कि जैसे ही हम ओ एम आर पर ऐसे गोलू लगाने लग पड़ते हैं, तब हमारा पेन झाड़ते झाड़ते, जैसे हम नहीं चलता है वो पेन, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपकी चिंता और बढ़ जाती है, और आप जो आते हुए क्वेश्चन भी होते हैं वो गलत करने लग पड़ते हो, ठीक है, चिंता में। इससे बेटर है कि आपने जो भी पेन लेना है, जैसे आप ब्लू पेन लो या ब्लैक पेन लो, आपने घर पर ही पहले दिन में ही आपने वो पेन प्रॉपर रेडी कर लेने हैं, घिसा घिसा कर, ठीक है। कि ताकि आपका जो OMR सीट है उसमें आपने जब भी जो सर्कल है वो फिल करना है वो जल्दी से भर जाए, ठीक है। अगर मैक्स राइटर का पेन या कोई भी अन्य पेन अगर आप उसी दिन लोगे, वो घिसेगा नहीं, तो आपका जो गोला भरने का टाइमिंग है वो भी आपकी ज़्यादा लगेगी, ठीक है। आपने पहले दिन ही ये सब कुछ कर लेना है कि ताकि आपका जल्दी से जल्दी
जो OMR के सर्कल होते हैं वो आपके जल्दी से जल्दी भर सकें। अब दूसरी बात है यार, दूसरी बात क्या होती है कि जैसे हम कई बार कहीं और ही ख्याल होता है हमारा, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं बट चिंता हमें बाहर की लगी होती है कि यार हम जाएंगे कैसे, हम आए तो हैं, हमारा पता नहीं क्लियर होगा या नहीं होगा, ये भी चिंता होती है। एक्सपीरियंस किया है मैंने, ठीक है। तो इन चिंताओं को आपने दूर करना है, लंबी सांस लेनी है और अपने ईश्वर को, भगवान को, किसी भी जो आप मानते हो, जैसे शिव जी भगवान या फिर राम भगवान, जो भी आपने मानते हो भगवान को, वो आपने नाम ले लेना है, ठीक है। इसके अलावा बच्चे, और जैसे मैंने आपको बोला 36 से 40 हज़ार स्टूडेंट ने भरा है एग्ज़ाम, और मिनिमम 5 से 10 हज़ार जो स्टूडेंट है वो क्या गलती करता है, वो ये गलती करता है जिससे उनकी OMR शीट तक नहीं चेक होती। क्या गलती है, इससे भी आपको बचना है 10 दिसंबर, ठीक है। वो क्या गलती है, जैसे आप सभी को पता है, आपने बहुत से एग्ज़ाम देने गए होंगे और जो पहले अटेम्प्ट वाले हैं वो सुन लो, आपको वहाँ पर OMR शीट मिलेगी और वहाँ पर आपको बोला जाएगा कि आपने फिल करना है रोल नंबर, फिर आपने फिल करना है एप्लीकेशन नंबर, या फिर आपने फिल करना है बुकलेट नंबर। ये 3-4 चीज़ें, फिर नाम वगैरह, फिर या कई बार डेट ऑफ बर्थ होती है, ठीक है। वो 3-4 चीज़ें आपने फिल करनी होती है। इसी में 5 से 10 हज़ार स्टूडेंट जो हैं यहाँ फंसते हैं, देख देख कर भी गलत कर देते हैं। इससे OMR शीट आपकी चेक नहीं होती है बाद में, ठीक है। बाद में कई स्टूडेंट RTI डाल रहे होते हैं कि यार मेरे नंबर आए तो नहीं, 0 भी नहीं आया, चेक ही नहीं हुई आपकी OMR शीट, क्योंकि आपने यहाँ पहले स्टेप में ही गलती कर दी थी। जो आपने रोल नंबर भरना था, फिर एप्लीकेशन नंबर भरना था, फिर आपने बुकलेट नंबर भरना था या फिर सीरीज भरनी थी, इसमें ही आपने गलती कर दी। OMR शीट क्या चेक होगी फिर आपकी, ठीक है। प्रॉपर बाकायदा आपको एग्जाम में 10 से 15 मिनट यही काम करने के लिए दे जाते हैं, ये काउंट नहीं होंगे 10 से 15 मिनट। फिर भी बच्चे यहां पर 5 से 10 हज़ार बच्चे यही गलती करेंगे 10 दिसंबर को। अगर आप चाहते हो आपके सहपाठी, आपके क्लासमेट्स, जो भी आपके रूममेट्स थे तैयारी करते टाइम, वो गलती ना करें, उनमें भी ये वीडियो जरूर शेयर करनी है, ठीक है जी। साथ ही हमारी तीसरी बात सभी को पता है, आपकी होने वाली है यहां पर नेगेटिव मार्किंग। सभी को पता होगा, पता है ना, नेगेटिव मार्किंग होगी आपके एग्जाम में, इस एग्जाम में। अब देख लीजिए कितनी होगी नेगेटिव मार्किंग, 0.25। यहां से इस कंडीशन में आपको किस प्रकार से बचना है ये भी देख लो। देखो, आपके वहां पर एग्जाम में आएंगे 100 क्वेश्चन, यही है 100 क्वेश्चन का मामला है। अब देखिए वहां पर आएगी रीजनिंग भी आएगी और मैथ्स भी आएगा, ठीक है। आप सभी को पता है ये 2 सेक्शन जो हैं वो टाइम लेते हैं, ठीक है जी। इनको आपने लास्ट में अटेम्प्ट करना है, ये पहला स्टेप है। इनको आपने लास्ट में अटेम्प्ट करना है। आप सभी को पता है आपका हिंदी आएगा, फिर आपकी इंग्लिश आएगी, फिर आपकी जीके, HP जीके, करंट अफेयर्स, फिर आपके IT टूल के क्वेश्चन आएंगे। वो आपके जितने भी 60 से 70 प्रश्न होंगे वो आपने पहले अटेम्प्ट कर लेने हैं, फिर बाद में दूसरे आवर्स में, दूसरे घंटे में आपने यहां पर टच करना है, इनको टच करना है, ठीक है। ये बात हुई क्लियर, क्योंकि ये आपकी टाइम लेंगी चीजें। कई बार क्या होता है, जैसे पुलिस का एग्जाम हो गया या फिर अदर फॉरेस्ट गार्ड का या फिर HRTC का एग्जाम हो गया, क्या होता है कि हमारे इन एग्जामों में सीरीज दी गई होती है, A होगी, B होगी, C होगी, D होगी। कई बार जैसे डी सीरीज में मैथ पहले होगा, C सीरीज में आपका रीजनिंग पहले होगी। यहां पर आपको पजल करने के लिए ये चीजें पहले दिए जाएंगी वहां पर एग्जाम में, कि बच्चा यहां पर फंस जाए और इसे वो लक्ष्य जो है इसका पार ना हो। ये हर्डल्स हैं,
यहां पर आपका जो एग्जामिनर है वो आपके दिमाग से खेलता है कि बंदा क्या करता है। तो आपको यहां पर बचना है कि आपने रीजनिंग, चाहे आपका पहला क्वेश्चन हो या मैथ का पहला क्वेश्चन हो, ये दो सेक्शन आपने लास्ट के लिए रखने हैं। क्योंकि यदि आप पहले ही टाइम वेस्ट यहां पर कर दोगे तो आपका जो आते हुए क्वेश्चन है, जैसे हिंदी इंग्लिश जीके, एचपीजीके, आईटी टूल्स के क्वेश्चन, वो नहीं आपके सोल्व होंगे बाद में। फ्रेश माइंड में आपने हिंदी, इंग्लिश, जीके, एचपीजीके, इंडियन जीके, जो भी आपकी जीके है, आईटी टूल्स के क्वेश्चन, वो पहले अटेम्प्ट करने हैं फ्रेश माइंड के साथ। ये है ट्रिक, पहले अटेम्प्ट में कैसे पार करें आपके एग्जाम को, पहले अटेम्प्ट में, या फिर कैसे सिलेक्शन लें। ये तरीके होते हैं, ये कोई नहीं बताता आपको एग्जाम के लिए, वो आपको यहां हिमरक्षक चैनल पर दिया जा रहा है। इसलिए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है जी, समझ गए। अब दूसरी बात क्या होती है, ये तो आपको पता लग गया कि मैथ और रीजनिंग हमने लास्ट में अटेम्प्ट करनी है, चाहे वो पहले ही आ जाए, पहला क्वेश्चन रीजनिंग का हो, बेशक लालच होता है। ठीक है, लास्ट में अटेम्प्ट करो, पहले ढूंढो कि आपके आईटी टूल के क्वेश्चन कहाँ है, या फिर हिंदी के कहाँ है, या फिर रीजनिंग के कहाँ है। ठीक है जी। अब क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग को बचने के लिए हमें यह भी करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहला केस क्या है, 3 केस मान के चलिए, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला है कि आप सभी को पता है, आपको पता है 100% जी मेरा यही उत्तर सही होगा, 100% यही उत्तर सही होगा, आपके प्रश्न है 100। ठीक है, मान के चलिए 30 का आप सभी को पता है कि यार मेरा जो मर्जी हो जाए ये बिल्कुल सही है। एक इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। दूसरे टाइप के क्वेश्चन होंगे कि यार ये मेरे को ए या फिर सी ऑप्शन में लग रहा है, या तो इसका ए ऑप्शन सही है या तो इसका बी ऑप्शन सही है। ऐसे मान के चलो आपके पास हैं 40 या फिर 50 क्वेश्चन, ये भी अटेम्प्ट करने हैं आपने। क्योंकि यहां पर रिस्क कितना है, रिस्क है आपका 50%, ये भी अटेम्प्ट करने हैं आपको, यहां पर भी आपको तुक्का लगाना है। ठीक है, फिर लास्ट में थर्ड टाइप में आते हैं कि इसका ना तो ए क्लियर है, ना तो बी, ना तो सी, ना तो डी, मेरे को कोई ऑप्शन नहीं आता। इसको आपने क्वेश्चन को इस प्रकार से क्रॉस लगा देना है उसके ऊपर, इसके ऊपर ही टाइम वेस्ट करना है आपको। ये चीजें बता रहा हूं कि नेगेटिव मार्किंग के साथ आप किस प्रकार से एग्जाम को क्लियर कर पाओगे। ध्यान से सुन लीजिए, समझ गए। ये मान के चलो आपके पास है 30 क्वेश्चन, ये 30 क्वेश्चन छोड़ के आ जाना, कोई चक्कर नहीं, यदि पेपर को क्लियर करना है तो। तुक्के यहां पर कभी नहीं लगाने हैं। यदि आपको चीजें नॉलेज ही नहीं है तो वहां पर कभी तुक्का नहीं लगाना है। तुक्के वहां लगाने हैं यहां पर 50% रिस्क हो, मींस आप ए और बी या फिर सी और डी में कंफ्यूज हो, मींस 50% रिस्क पर तुक्का लगाना है आपको, नेगेटिव मार्किंग हो तो। ठीक है, समझ गए। ठीक है जी। और बात कर सकते हो आप, जैसे मैंने आपको बोला 30% आपको जो क्वेश्चन है, जैसे 30 क्वेश्चन आपको बिल्कुल आते हैं, उन्हें आप उस वक्त ही लगा लीजिए। ठीक है, फिर आप टाइप 2 के क्वेश्चन होते हैं, उसमें होता है कि मैथ्स के, मान के चलो मैथ्स और रीजनिंग के ऐसे प्रश्न हैं, जैसे हो सकता है कि आपको यार टाइम लगेगा। जैसे मैंने आपको बोला ये लास्ट में अटेम्प्ट करने हैं, ये मान के चलिए उन्होंने डाले हैं 30 क्वेश्चन या फिर 20 क्वेश्चन डाले हैं। ठीक है, मान के चलो रीजनिंग और मैथमेटिक्स के 20 से 25 क्वेश्चन डाले हैं। ठीक है, इनमें क्या करना है, इनमें आपके चलो आपने क्या करना है, आपने 1 से लेकर 25 तक जाना जरूर है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने मान के चले एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, उसका ए आ गया आपका, फिर दूसरे क्वेश्चन में देखा कि इसमें टाइम लगेगा, इसको आपने पॉइंट लगाना है या फिर स्टार लगाना है कि बाद में देख सकता हूं मैं ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है, टाइम बचा तो कर लूंगा। और जो आपका लास्ट तीसरा क्वेश्चन है, ये आपको बिल्कुल नहीं आता, इस प्रकार से क्रॉस लगा देना ऐसे। फिर आपने जल्दी से जल्दी जो आपसे फटाफट से निकल जाए क्वेश्चन, चौथा आता है मेरे को बी होगा, जल्दी से सोल्व किया, सी होगा, फिर आपने इसका ए होगा, इसका डी होगा, इस प्रकार से आपने जो जल्दी से हो जाए सोल्व, उसे उसी वक्त प्रश्न पत्र पर टिक लगा लेनी है या फिर OMR पर टिक लगा लेनी है। यदि आप प्रश्न पत्र पर टिक लगाओ कोई चक्कर नहीं, यदि आप साथ साथ
OMR भरोगे तो आपका रिदम टूट जाएगा क्वेश्चन सोल्व करने में। तो आपसे जो रिक्वेस्ट है वो ये की जाती है कि आपने क्वेश्चन पेपर पे ही छोटी छोटी टिक लगा देनी है कि आपको बाद में जल्दी से आप OMR का ही फिल करने का काम बचे। ठीक है, या आपने टाइम भी देखते रहना है, ऐसा नहीं है बाद में OMR लगाए नहीं टिक और प्रश्न पत्र पे लगाते चले। ठीक है, जो आपका लास्ट आधा घंटा बचेगा वो आपने ये क्वेश्चन जो आपने प्रश्न पत्र पर सोल्व किए हैं वो अपने OMR पर टिक लगा लेने हैं। ठीक है, मैं साथ साथ क्यों नहीं बोल रहा हूं कि जैसे प्रश्न पत्र आपने एक ये सोल्व, आप यहां पर गोला लगाओगे तो आपके सोल्व करने की जो रिदम है वो टूट जाती है। इसलिए बोल रहा हूं कि बाद में आपने ये वाला काम रखना है कि OMR शीट जो है वो आपने आधे घंटे में, लास्ट के आधे घंटे में फिल करनी है। ठीक है, 1.5 घंटा है तो लास्ट के 30 मिनट बड़े होते हैं, 30 मिनट जो हैं वो आपने OMR को शीट को फिल करने के लिए रखने हैं। ठीक है, एक बात और होती है, जैसे मैंने बोला ना कि आपको क्वेश्चन पेपर में आपने सोल्व कर लिया, 1.5 घंटा पूरा लगा लिया और 30 मिनट जब बचे, टीचर जो आपके पास जो आपकी रूम में टीचर होगा वो भी आपको बता देगा कि 30 मिनट इज द लेफ्ट, मतलब कि 30 मिनट बच रहे हैं। उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका OMR शीट का फिल करने का टाइम आ चुका है। तब आपने OMR 30 से 40 मिनट जब बचेंगे तो आपने OMR शीट जल्दी से जल्दी फिल कर लेनी है। समझ गए? यदि आपको टीचर नहीं बताएगा तो आपने पूछते रहना बीच बीच में कि टाइम कितना बचा, टाइम कितना बचा, टाइम कितना बचा। नहीं तो कई बार घड़ी भी अलो होती है, वो भी आपने देख लेना है। ठीक है, कई बार एग्जामिनेशन हॉल के सामने भी लगी होती है घड़ी। हुई बात क्लियर? अब मैंने आपको बोल दिया कि क्वेश्चन पेपर में आपने 1.5 घंटे में जो भी A ऑप्शन लगा दिया, B ऑप्शन लगा दिया, C ऑप्शन लगा दिया। OMR फिल करते वक्त एक और प्रॉब्लम आती है। मान के चलो ये आपका पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। ठीक है, इस प्रकार से आपके वहां पर OMR होगी। ठीक है, यहां पर आपने देखा कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहां पर A था, B था, C था। कई बार क्या होता है जल्दी जल्दी में जो आधा घंटा है ना, ये भी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। तो ध्यान से पूरे दिमाग से आपने फिल करना है। यदि यहां पर A है तो यही गोला फिल करना है। ठीक है, कई बार ये होता है कि ये अटेम्प्ट नहीं किया आपने, ये अटेम्प्ट नहीं किया, मान के चलो ये आपने छोड़ रखा है कि मेरे को बिल्कुल नहीं आता, फिर आपने 3rd अटेम्प्ट किया है, 4th अटेम्प्ट नहीं किया है। ठीक है, यहां पर ऑप्शन C है ना तीसरे का, बंदे यहां पर C लगाएंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी में कि अगले का C है, C लगाओ यहां पर, और देखेगा क्वेश्चन पेपर में ये तो मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। ये भी बात ध्यान में रखनी है आपको। ठीक है, यहां पर कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। आपने देखना है 3rd का है C तो 3rd का ही लगाना है C, 2nd का C लगा कर नहीं आना है यहां पर। ठीक है, इसी हिसाब से 4th, 5th, 7th आपने जो भी छोड़ रखा हो उसे छोड़ के रखना है। ठीक है, उसे जाने देना है, कोई चक्कर नहीं। 5, 6, 7, 8 इसका A है, इसका छोड़ रखा है। कई बार बंदा 5 की जगह A लगाने लग पड़ता है, भर दिया A। ये सिली मिस्टेक होती है एग्जाम में। ठीक है, और लास्ट आपको क्या ध्यान में रखना है, जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठने के लिए जाते हो तो आपने पहले ही 10-15 मिनट पहले ही आपने, जब आपके पास एग्ज़ाम शुरू नहीं हुआ है तो आपने जो भी टॉयलेट वगैरह करना है, पानी वगैरह पीना है, उतना ही पानी पिए कि आप 2 घंटे डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, आपने 2 घंटे में ना तो वॉशरूम जाना है, ना तो बीच में पानी, कई बार पेन आती है या फिर आता है कोई, उनसे पानी पी लेना है। पानी उतना ही पीना है कि आपने 2 घंटे निकलना नहीं है बाहर एग्जामिनेशन हॉल से। ठीक है, समझ गए? इन बातों का अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपका पेपर जरूर क्लियर होगा। ये सिली मिस्टेक होती हैं, ये आपको बिल्कुल नहीं करनी है। इसके अलावा और मिस्टेक होती है, मैंने एक्सपीरियंस किया है तो आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा सिली मिस्टेक और क्या होती हैं? सिली मिस्टेक देखिए, बंदे को जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, कई बार क्या होता है, ये तो आता है, आता है, आता है, बंदा ओवर कॉन्फिडेंस से इस बेशक इसे 4th नहीं आता है, इसने तुक्का ही लगा देना है ये भी आता है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ये लालच होता है।
ठीक है। अगर आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, कई बार होता है ना कि आपके नंबर तो ज़्यादा आने थे बट इन सिली मिस्टेक से आपके नंबर कम हो गए। क्वेश्चन कम से कम आप ध्यान से पढ़िएगा, उसका पर्यायवाची जो है वो नहीं पूछा है या पूछा है, पर्यायवाची पूछा है या फिर पर्यायवाची नहीं पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन की टेल भी पकड़ना वहां एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है, समझ गए। अगर आप ये सब कुछ बातों का ध्यान में रखोगे तो आपका एग्ज़ाम जरूर क्लियर होगा। तो हमारे चैंपियंस, बेस्ट ऑफ लक सभी को। ठीक है, जैसे आपका पेपर होगा 1 PM ख़त्म। ठीक है, आपका पेपर 1 PM ख़त्म होगा। तो आप सभी से गुजारिश है, विनती रहेगी हमारी टीम हिमरक्षक की, आपने अपना क्वेश्चन पेपर जो है वो आपने इस नंबर पर ज़रूर सेंड करना है ताकि हम टाइम से आपको सल्यूशन दे सकें। ठीक है, आपके घर पहुंचते पहुंचते आपके लिए सल्यूशन वीडियो, पूरे प्रश्न पत्र की सल्यूशन वीडियो जो है वो मिल जाएगी आपको। आपने इस नंबर पर जरूर अपना प्रश्न पत्र जो है वो सेंड करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए यार कि यार जल्दी जल्दी निकलो और बस पकड़नी है तो मैंने घर जाकर ही करूँगा, 2 बजे कर लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल के बाहर निकलो, जैसे ही आपने अपना पत्र जो है, प्रश्न पत्र जो है आपने बैग में डालने की कोशिश करनी है, तब ही आपने फ़ोटो क्लिक करके जैसे 1-5 1-10 पर आपने ये फ़ोटो हमारे तक पहुंचा देनी है इस नंबर पर। ठीक है, इस काम के लिए पहले एडवांस में सभी को थैंक यू, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए सभी का तहे दिल से शुक्रिया। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। 36 से 40 हज़ार सभी में शेयर करें, क्योंकि सभी को पता चलना चाहिए कि ऐसी मिस्टेक कौन सी हैं जो हमें नहीं करनी है। अच्छा सा कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो रिलेटेबल लगी या फिर नहीं लगी है। मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा है, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी आपको फ्यूचर में ऐसी वीडियोस प्रोवाइड करने के लिए। तो यूट्यूब के अलावा हम 3 सोशल मीडिया हैंडल्स पर और भी हैं, जैसे हो गया हमारा टेलीग्राम, हमारा व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। इन तीनों का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हमारे साथ यहाँ भी आपको अवश्य जुड़ना है। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए एक्सपीरियंस के साथ। आप खुश रहिएगा। कमेंट अच्छा सा बिल्कुल करना है, वेरी गुड, या फिर जो भी आप रेटिंग देना चाहते हो, ब्रिलियंट, एक्सीलेंट, जो भी आपका रिलेटेबल लगा पॉइंट, वो आपने ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें बताकर जाना है। इतना सा काम करना है और एक एक शेयर जरूर करना है सभी को। 36 से 40 हज़ार स्टूडेंट है तो कम से कम आप 20 हज़ार तक तो पहुंचाओ इस वीडियो को। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। आप खुश रहिएगा, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर पेपर देना है, ज़्यादा लोड बिल्कुल नहीं लेना है आपको। ठीक है, चलो सल्यूशन के साथ मिलते हैं प्रश्न पत्र के आपके। कल आपका मॉक टेस्ट पेपर भी आने वाला है लास्ट, वो भी अटैम्प्ट जरूर करना है। ठीक है, चलो जी, थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।